ट्रंप और नेतन्याहू को मारने वाले को अरबों का इनाम होगा। सही सुन रहे हैं आप, ये किसने कहा है, ये किसके जरिए, किस मुल्क के जरिए बात कही गई है, ये आपको बताएंगे। और कितना इनाम देगा वो मुल्क, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। जी हां, ट्रंप और नेतन्याहू को अगर कोई मार देता है तो वो मारने वाले शख्स को अरबों का इनाम देंगे। ये किसने कहा है, पूरी तफसील इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। ईरान के खूनी प्लान से दुनिया दहल गई है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के बीच ईरान ने नेतन्याहू, ट्रंप और अमेरिकी सैन्य कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर को मारने वालों को करोड़ों डॉलर इनाम देने का ऐलान किया है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी कड़ी में इस बयान को देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज को फिर से खोलने की चेतावनी दी, धमकी दी और ऐसा ना करने पर किसी भी पल हमला करने की भी धमकी दी। इस बीच तेहरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत का बदला लेने की बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। ईरान में एक प्रपोजल के तहत इजराइल के प्रधानमंत्री पीएम नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और अमेरिकी सैन्य कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर को मारने वाले शख्स के लिए, व्यक्ति के लिए भारी इनाम देने की बात कही गई। कितना इनाम देने की बात कही गई है आगे आपको इस हवाले से बताएंगे। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल लाने की तैयारी की जा रही है जिसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी मिलिट्री कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर को मारने वाले व्यक्ति को लगभग 5.8 करोड़ डॉलर का इनाम देने का प्रस्ताव रखा जाएगा। देखिए, ये कोई जबानी बातचीत नहीं है। किसी नेता ने किसी नेता को मार देने के लिए ये जो रकम का इजहार किया है वो सिर्फ जबानी नहीं है, बल्कि ये दस्तावेजात पे इसको लिखा जाएगा और रखा जाएगा और इस हवाले से प्रपोजल पास किया जाएगा। अब आपको मालूम है कि हमारे मतलब अलग अलग ममालिक में प्रपोजल, तजवीज़ात जो हैं पेश की जाती हैं और ये हैरान कर देने वाली तजवीज़ है जिसे ईरान पार्लियामेंट में रखेगा। और इस तजवीज़ में ये लिखा जाएगा, ये प्रपोजल होगा कि अगर कोई शख्स प्रधानमंत्री इजराइल को बेंजामिन नेतन्याहू को मार देता है और राष्ट्रपति ट्रंप को मार देता है तो उस व्यक्ति को वो 5.8 करोड़ डॉलर का इनाम देंगे। और ये सिर्फ ऐसे नहीं कह रहे, बल्कि इसका प्रस्ताव रखने की तैयारी ईरान कर रहा है। बताया जा रहा है कि इस प्रपोजल को इस्लामिक रिपब्लिक के सैन्य और सुरक्षा बलों द्वारा जवाबी कार्रवाई नाम दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष ने इसको ऐलान किया है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हैं इब्राहिम अजीजी। उन्होंने सरकारी टीवी चैनल पर कहा कि अमेरिका और इजराइल के जो टॉप नेताओं के खिलाफ जवाबी कार्रवाई भी जरूरी है। अब आप समझ ले, अब इस मौजूदा वक्त में अगर ईरान की तरफ से कहा जाता है कि जवाबी कार्रवाई जरूरी है तो इसका मतलब वो तैयार है। उन्होंने कहा कि ईरान अपने नेताओं और टॉप कमांडर्स की कत्ल या उन पर हमलों को लेकर चुप नहीं बैठ सकता। अजीजी ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट और इजरायली पीएम और अमेरिकी सेंटिकॉम कमांडर को निशाना बनाया जाना चाहिए। उन्होंने इस प्रस्ताव को फरवरी में ईरान पर हुए हमलों और ईरानी नेतृत्व को मिले खतरों से जोड़ते हुए कहा कि ये ईरान का हक है। ईरान के सांसद ने ट्रंप को धमकी भी दी है। जी हां, इसी बीच ईरान के सांसद और धर्मगुरु महमूद नवाबियन ने भी कहा है कि पार्लियामेंट जल्द इस बात पर चर्चा करेगी कि ट्रंप और नेतन्याहू को जहन्नुम भेजने वाले को कितना इनाम दिया जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले हमने जो आपको बताया कि 5.8 करोड़ डॉलर रुपए को मुख्तस किया गया है, जिसे अलग अलग तरीके से बात अब सामने आ रही है। 5.8 करोड़ डॉलर उस व्यक्ति को दिया जाएगा, उस शख्स को दिया जाएगा जो इन दोनों नेताओं को नेस्तो नाबूद कर दे या फिर उनका कत्ल कर दे। और दूसरी तरफ एमपी की तरफ से कहा गया है, जिनका नाम कुछ महमूद नवाबियन हैं, ये ईरानी पार्लियामेंट के मेंबर एमपी हैं। इन्होंने कहा है कि इनाम दिया जाए, कितना पैसा इसमें हो इनाम में, इसको हम बैठकर मुख्तस करेंगे। तो इन बयानों ने कहीं ना कहीं, अलग अलग तरह के इन बयानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर नई बहस और चिंता पैदा कर दी है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब हाल ही के महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, कशीदगी लगातार बढ़ती जा रही है।
डोनाल्ड ट्रंप पहले ही धमकी दे चुके हैं कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो ईरान के खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई फिर से शुरू की जा सकती है। और फिर एक और खबर ये उठती यहां पर कि क्या ये माना जाए कि जब अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से कार्रवाई शुरू की जाएगी तो मिडिल ईस्ट में भी भारी तबाही देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले ईरान ने मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को निशाना बनाया था। और अमेरिकी प्रशासन का आरोप है कि ईरान क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा दे रहा है और परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी चिंता बनी हुई है। दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया कि अगर उनके देश और मिलिट्री ठिकानों या लीडरशिप पर हमला हुआ तो उसका जवाब तबाही मचाने वाला होगा। ईरानी अहलकारों का दावा है कि वो किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब देने के लिए तैयार हैं। मिडिल ईस्ट में पहले से जारी तनाव और इजराइल ईरान टकराव के बीच इस तरह के बयान हालात को और गंभीर बना सकते हैं। तो मौजूदा हाल ये कह रहे हैं कि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है दोनों ममालिक की तरफ से, खासकर ईरान की तरफ से जवाब देने को लेकर जिस तरीके से जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन अल्फाज की गहराई बहुत है। और अगर इन अल्फाज में गहराई तभी होती है जब किसी के पास उतनी सकत होती है। तो ये माना जा सकता है कि ईरान अगर दोबारा अमेरिका इजराइल की शह पर हमला करता है तो ईरान उसका जवाब जो है दोहरी मजबूती से देगा। ये कहना गलत नहीं।